स्वागत है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संवाद के जरिए कमल खिलाने की तैयारी की जा रही है और इस योजना पर प्रचार प्रसार जारी है। सीएम योगी का हरियाणा चुनाव में संवाद कार्यक्रम बहुत कारगर और असरदार साबित हुआ और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की सभी सीटों पर बिगुल फूकेंगे। सीएम योगी प्रचार के लिए 9 नवंबर, 8 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख तय की गई है। उनके दौरे को लेकर 8 नवंबर को सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरपुर में सभाएं करेंगे। फिर 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में सभा होगी सीएम योगी की। आखिर में 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में सभा कर चुनाव प्रचार करेंगे। फिर 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। और जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं उसको लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम होने वाले हैं और चुनाव प्रचार का जो दौर है वो लगातार देखने को मिलेगा। आपको बता दें सीएम योगी 8, 9 और 10 नवंबर तक लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो यूपी उपचुनाव में इसी तर्ज पर आपको बता दें कि इस बार चुनाव हो रहे, चूंकि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव इस लिहाज से बेहद खास है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा वो बहुत खास नहीं रहा, इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है इस उपचुनाव को लेकर। हरियाणा में सीएम योगी का प्रचार प्रसार असरदार रहा और कारगर साबित हुआ, जिसको लेकर अब 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर सीएम योगी के तमाम जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए हैं, जहां पर वो शिरकत करेंगे और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम बीजेपी प्रत्याशी चुनावी रण में हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। सीएम योगी के जो तमाम चुनावी दौरे हैं वो समय और तारीख जो है वो निर्धारित कर लिए गए हैं। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन दिल्ली का दौरा रहा उनका, तमाम दिग्गजों से मुलाकात की है। तो उपचुनाव के लिहाज से सीएम योगी लगातार एक्टिव हैं और चुनाव प्रचार का उनका दौर शुरू होगा और मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तारीख फाइनल कर ली गई है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में झटका खाने वाली बीजेपी के लिए यूपी का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उपचुनाव को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि इस बार बीजेपी आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को खुली छूट भी दी है और प्रत्याशियों के चयन से लेकर तमाम अहम रणनीतिक फैसले योगी के मुताबिक लिए गए हैं। तो सीएम योगी लगातार तमाम जो बड़े फैसले हैं वो ले रहे हैं। ऐसे में ये उपचुनाव असल मायने में मुख्यमंत्री योगी के लिए अग्नि परीक्षा जैसी हो गई है। तो अब देखना ये होगा इस उपचुनाव में, चूंकि पूरी ताकत झोंक दी गई है और प्रत्याशियों के चयन को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त सीएम योगी पूरी तरह से गंभीर नजर आए और अब चुनाव प्रचार का जो दौर है वो देखने को मिलेगा जब 8 नवंबर से सीएम योगी के जो है प्रचार प्रसार के लिए दौरे शुरू होंगे। और बीते दिन सीएम योगी दिल्ली भी पहुंचे, जहां उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों नेताओं की काफ़ी देर तक बातचीत हुई। उपचुनाव से जुड़े मुद्दों पर बातचीत काफ़ी देर तक हुई। पीएम मोदी से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन। करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी से बातचीत हुई।
तो चुनावी चर्चा के अलावा महाकुंभ को लेकर भी बात की गई, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश का उपचुनाव सबसे ज्यादा अहम नजर आ रहा है। तो सीएम योगी के जहां दौरे होने वाले हैं, वहां उन विधानसभा सीट से, उन जिलों से हमारे साथ रिपोर्टर लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले लखनऊ का हम रुख करेंगे। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ प्रमोद कुमार लाइव जुड़ रहे हैं और भी अन्य जगहों से हमारे साथ रिपोर्टर लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद शबाब, आपका रुख करते हुए, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर कार्यक्रम जो है वो फाइनल किया गया है, उपचुनाव को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ पर है, क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर बाईपोल होना है वो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव गुजरा है लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। लिहाजा ये चुनाव उनके लिए नाक की लड़ाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई सीटों का जिम्मा संभाल रहे हैं। जब एक मुख्यमंत्री जो है वो जीताने का जिम्मा ले ले, तो फिर आप समझ लीजिए कि चुनाव में कितनी बारीक लाइन है और किस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर भी जो है वो चुनाव को लेकर के प्रेशर है। ये साफ बताता है कि पूरी कैबिनेट लगी हुई है इन 9 सीटों पर, दोनों डिप्टी सीएम लगे हुए हैं, हर आदमी को जिले का जिम्मा दिया गया है। वहां के तमाम मंत्री, संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं, तमाम नेता मंत्री, सबको इन 9 सीटों पर भाजपा ने झोंक दिया है और साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रम जो है वो शेड्यूल्ड कर दिए गए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक चल रही है। लखनऊ के लोक भवन में ही मैं मौजूद हूं और इस बैठक को 12:15 बजे खत्म हो जाना था, लेकिन आप इस बात से समझिए कि चूंकि अब सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है और उनका फीडबैक लिया जा रहा है कि कहां पर किस तरीके से जो कमी है उनको दुरुस्त किया जाए, कैसे वहां पर चीजों को बेहतर किया जाए। ये तमाम मंत्री जिन चुनावों में, जिन इलाकों में चुनाव होना है उसका फीडबैक दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में बहुत सरीखी तरीके से काम कर रही है, कोई चूक ना हो, 9 की 9 सीटें जीत सके, इसके लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम के शेड्यूल तय हो रहे हैं, उनकी कहां कहां जनसभाएं होंगी, ये सारी चीजें तय की जा रही हैं। बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको उनके इलाकों में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, वहां पर उनको सरकार का प्रचार प्रसार करना है, वहां पर जो प्रत्याशी है उसके लिए माहौल बनाना है। और सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष के तौर पर भी जो तैयारियां हैं वो साफ तौर से दिखती हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कल से जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। हालांकि उन्होंने करहल से तेज प्रताप के लिए जनसभाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन कल बड़ी जनसभा उनकी गाजियाबाद में होनी है, जहां पर वो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गठबंधन के, उनके लिए माहौल बनाएंगे। मुमकिन उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनको भी प्रचार के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। हो सकता है किसी एक जनसभा में राहुल गांधी के साथ जो है वो अखिलेश यादव मंच को साझा कर ले, लेकिन अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार चूंकि गठबंधन में चुनाव और गठबंधन में साथ लड़ने की बात कहती रही है, लिहाजा राहुल गांधी या किसी बड़े नेता के साथ में कुछ जनसभाएं हो सकती हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो प्रचार को लेकर के कमान है वो संभाल ली गई है और सीधे तौर पर अब चुनाव में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देने वाला समय है। ठीक है, चलिए मोहम्मद शबाब बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी मैं। अनिल हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अनिल, अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के जो दौरे को लेकर जानकारी मिल रही है, अब आप जरा बताएं उनके दौरे को लेकर इस वक्त अयोध्या में क्या अपडेट है, क्या तैयारी है और अभी उपचुनाव को लेकर किस तरह की सरगर्मी है? देखिए, आपको मैं अगर सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली, उसको लेकर यहाँ के जो सपा कार्यकर्ता हैं, जो सपा के नेता हैं, उनमें खासा जोश देखा जा रहा है कि इस चुनाव को किसी भी हद तक जाकर फतेह करना है। जो अवधेश प्रसाद हैं, यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है इस मिल्कीपुर विधानसभा के लिए, जहां पर उपचुनाव होना है। अब बात करते हैं बीजेपी की। जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ये मेन टारगेट में है, मेन उसमें क्या कहते हैं, मेन लिस्ट में है अयोध्या, कि इसको किसी भी तरह से यहां पर फतेह हासिल करना। जिस तरह से किरकिरी हुई है लोकसभा चुनाव में, उसको धुलना है और एक नई छवि जिस तरह से अयोध्या की उसको डेवलप करना है। इसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार
यहाँ के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। स्वयं भी कई जनसभाएं कर चुके हैं और भी आगे जनसभाएं उनकी यहाँ पे होनी है। साथ ही साथ जो और अन्य नेता हैं वो भी लगातार यहाँ जनता के बीच में जाकर उनको अपने जो भी अब तक योजनाएं रही हैं उसके लाभ उनको गिना रहे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बसपा भी सक्रिय है। बसपा ने रामगोपाल कोरी को यहाँ पर टिकट दिया है, मैदान में उतारा है, तो वो भी लगातार जनता के बीच में जमे हुए हैं। आजाद पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। इस नाते जो मिल्कीपुर विधानसभा का ये सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करें यहाँ के वोटरों की, तो यहाँ के जो वोटर हैं वो बिल्कुल अब की साइलेंट मोड में है। वो जो भी पहुंच रहा है उसको विजयी भाव का आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि वो लोग समाजवादी पार्टी से खासे नाराज है। नाराजगी की वजह यह है कि उनका कहना है कि सांसद अवधेश प्रसाद ही हैं, यहाँ पर टिकट किसी और को मिलना चाहिए था। उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाया है। इसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी है। हालांकि उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास लगातार अवधेश प्रसाद कर रहे हैं कि उस नाराजगी को दूर कर लिया जाए और अपने मनमाफिक परिणाम इस चुनाव में लाया जाए। तो कुल मिला के यहाँ पर जो परिदृश्य दिख रहा है बहुत ही दिलचस्प दिख रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण सीट को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर, वो यहाँ पर साफ देखा जा रहा है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ अनिल। और प्रयागराज का रुख करूंगी, वहां से हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम बात करते हैं फूलपुर सीट की और इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रयागराज में महाकुंभ भी होने वाला, जिसको लेकर तैयारियां तो चल ही रही हैं और साफ तौर पर महाकुंभ के जरिए एक अलग संदेश जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। हालांकि वो अभी थोड़ा समय है, लेकिन उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ सरगर्मियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल, फूलपुर विधानसभा जो चुनाव तो तकनीकी दिक्कतों की वजह से अमित हमारे साथ, अमित आवाज मिल रही है क्या आपको? यहाँ पे जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बताएं। देखिए, फूलपुर सीट जो है सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना परचम पुनः फिर से लहराने के लिए और हर कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे पार्टी के नेता हो, सभी दिन रात इसमें लगे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड से जो टिकट दिया है, दीपक पटेल जो पूर्व विधायक भी रहे हैं और उनकी माता जो है पूर्व सांसद रही है, तो उनके बेटे को मिल गया है। तो इस साल से, और ये यहाँ पे बैकवर्ड काफी ज्यादा संख्या में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम चेहरा है, लेकिन बहुत जमीनी नेता के तौर पे वो गिने जाते हैं। 3 बार वो विधायक रहे हैं इसी जगह से, तो उनके ऊपर दांव फेरी है। लेकिन विगत एक दशक बीत गया है, तो उसके पहले